हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं लेकर आया हूँ सेकंड टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के। पहले पार्ट में आपने समझा था कि इफ़िशियंसी उसकी उसकी दुगनी है, उसकी उसकी तिगुनी है, और उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन देखे थे 9। तो उसी तरह के ये भी है, बस इसमें परसेंटेज में चीज़ें दी हुई हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, ए डज 20% लेस वर्क दैन बी। तो सबसे पहले हम 20% ले लेंगे। 20% बोले तो 1/5, 20/100 मतलब 1/5। तो ए जो है वो 20% कम काम करता है बी से। तो ए जो है ये ऊपर जो है ये कमी दी हुई है, और नीचे जो है वो आपका वर्क दिया हुआ है किसका, बी का। ये बी का वर्क दिया हुआ है, ठीक है। तो ए जो है कमी दी हुई, तो 5 में से 1 कम कर दीजिए तो आपका 4 हो जाएगा। 4 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे, तो ये ए का वर्क हो जाएगा और ये बी का तो है ही है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ए के ये काम का रेशियो दिया है, ए और बी के काम का रेशियो जो है ये 4 और 5 हो गया। यही क्षमता का भी रेशियो हो जाएगा, क्योंकि मैंने कल फार्मूला बताया था आपको, P बराबर W/T। P आपकी पावर है, W वर्क है, T समय है। तो P भी ऊपर है, W भी ऊपर है। तो W में जो चीज़ें W अगर कम हो रहा है तो P भी कम होगा। मतलब काम अगर जो काम का रेशियो होगा वही पावर का होगा, लेकिन टाइम नीचे है और पावर ऊपर है। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो पावर का उल्टा होगा। मतलब टाइम का रेशियो पलट देंगे तो पावर का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। और टाइम का रेशियो W का भी ये उल्टा है। अगर वर्क का रेशियो दिया है तो पलट देंगे तो टाइम का रेशियो हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो वर्क का रेशियो दिया हुआ है वही पावर का रेशियो होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो अभी आया था आपका 4 और 5, ये वर्क का रेशियो आया था, यही पावर का हो जाएगा। इन द इवेंट दैट ए कैन फिनिश अ बिट ऑफ वर्क इन 15/2 आवर। ए जो है किसी काम को 15/2 घंटे में समाप्त कर सकता है। तो ये 15/2 जो टाइम दिया हुआ है ये किसका टाइम है, ये ए का टाइम है, ठीक है। ये ए के द्वारा लगा हुआ टाइम है किसी काम को करने में। तो ए के द्वारा लगा हुआ टाइम 15/2 है। तो ए की क्षमता कितनी है, 4 है। तो ए के लगे हुए टाइम से ए की क्षमता को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा आपका। तो टोटल वर्क आपका आ गया 30। अब कह रहा है बी कैन डू इट, बी उसको कितने दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क को बी के जो है क्षमता से भाग दे दीजिए, टाइम आ जाएगा 6। 6 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ए की क्षमता बी से 30% अधिक है। ए की जो क्षमता है वो बी से 30% अधिक है। तो 30% मतलब 30/100, 0 0 कट गया, 3 अधिकता है, 3 बढ़ा के ऊपर लिख दीजिए 13/10। मतलब ए की जो क्षमता है वो बी से 30% अधिक है। तो ए और बी, ए का रेशियो 13 आया और बी का 10 आया। यदि ए अकेले एक काम को 23 दिनों में करता है, ए जो है वो किसी काम को 23 दिनों में करता है, और ए के द्वारा लगा हुआ टाइम क्या है, 13 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका टोटल वर्क आ गया। ए किसी काम को 23 दिनों में करता है, तो ए का टाइम दिया है और ए की क्षमता से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब कह रहा है कि वे एक साथ अगर उसी काम को करें तो कितना समय लगेगा। तो एक साथ काम करें तो टोटल वर्क आपका ये आ गया 23/13। अब जब वो एक साथ काम करेंगे तो टोटल वर्क को उन दोनों के एक साथ की क्षमता से डिवाइड कर दीजिए। 13 और 10 ये क्षमता का रेशियो है, तो 23 हो जाएगा। 13 और 10 23, 23 से डिवाइड कर देंगे, 23 कट जाएगा। दोनों मिल के जो है 13 दिनों में काम करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ए 12 दिनों में एक काम कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। 60% अधिक, ठीक है। 0 0 कट गया, 2 3 2 पंचे, तो आपका 3 और 5 आया। बी जो है कह रहा है बी ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है। अभी कितना आया था आपका, 3 और 5 आया था। तो बी जो है 3 यूनिट अधिक है 5 से, तो मतलब बी कितना है, 8 है। 5 और 3 8, और ये नीचे तो ए का दिया ही है। तो बी के क्षमता का रेशियो आ गया, बी की क्षमता का रेशियो आ गया 8 और 5 आया। बी और ए की क्षमता का रेशियो कितना है, 8 और 5, ठीक है।
बी को समान ए जो है दिया हुआ है, ए 12 दिन में करता है और ए का क्षमता का रेशियो 5 दिया है, तो 12 की 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल वर्क 60 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है बी जो है ये ए 12 दिनों में करता है और ए की क्षमता 5 दी थी, तो 12 गुणे 5 60 हो गया। बी उसी कार्य को कितने समय में करेगा, तो बी की क्षमता से डिवाइड कर दीजिए। बी की क्षमता कितनी, 8, 8 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूना 8 और 4 15 60, 7.5 दिन आ गया, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो 50% बोले तो 1/2, तो एक जो है अधिक है, बी जो है उसकी कार्य क्षमता ए से अधिक है, मतलब एक अधिक है, तो बी की हो जाएगी 3 और ए की हो जाएगी 2, बी की हो जाएगी 3 और ए की हो जाएगी 2। ठीक है, तो ए जो है किसी काम को 9 दिनों में करता है, 9 दूना 18 हो गया आपका टोटल वर्क। ठीक है, पिछले पार्ट में मैंने बताया था, पिछले पार्ट में हम एक यूनिट की वैल्यू निकालते थे और एक यूनिट की वैल्यू को हम बड़े डिजिट से गुणा करते थे, तब टोटल वर्क आता था। लेकिन यहाँ पे जो है ए किसी काम को 9 दिन में करता है और 9 दूना 18 ये आपका टोटल वर्क हो गया। तो यहाँ पे ये ए किसी काम को 9 दिन में करता है, तो ये 9 दिन जो है ये एक यूनिट की वैल्यू नहीं है, ये ए द्वारा लगा हुआ टाइम है, इसीलिए ए द्वारा लगे हुए टाइम की गुणा ए द्वारा लगे हुए समय से कर रहे हैं, तब टोटल वर्क आएगा। ठीक है, जब एक यूनिट की वैल्यू निकले तब यहाँ पे आप इससे गुणा करेंगे। तो ए किसी काम को 9 दिन में करता है, तो ए द्वारा लगा हुआ समय 9 और ए की क्षमता 2, तो 9 दूना 18 टोटल वर्क हो गया। और उसी काम को बी कितने दिनों में करेगा, बी जो है बी की क्षमता 3 है, क्षमता से डिवाइड कर दीजिए, 3 × 18, तो आपका जो है 6 दिन आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, साक्षी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, साक्षी किसी काम को 20 दिन में कर सकती है। तान्या जो है वो 25% मोर है, 25% का मतलब 1/4, 1 बढ़ा दीजिए तो 5/4, तान्या का रेशियो 5, ठीक है, और साक्षी का 4। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई, हाँ, तो साक्षी जो है 20 दिन में कर सकती है किसी काम को, और साक्षी का जो वो क्षमता है का रेशियो 4 है, तो 20 चौके 80 जो है टोटल वर्क आ गया। अब पूछ रहा है कि तान्या उसी काम को कितने दिन में कर सकती है, तो तान्या का क्षमता का रेशियो 5 है, 5 से भाग दे दीजिए, 16 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, कमी क्वेश्चन है लेकिन ये सभी एक टाइप के हैं। पहले पार्ट में मैंने एक टाइप के समझा है, दूसरे पार्ट में आपका ये परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन लूँगा ताकि जो है जिनका कन्फ्यूजन क्लियर नहीं है वो उनका कन्फ्यूजन दूर हो सके। ए बी से 50% कुशल है, 50% बोले तो 1/2, एक तो ए जो है वो एक ज़्यादा है बी से, तो बी 2 है, तो ये आपका 3/2 हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। सी ए तथा बी दोनों के द्वारा किए गए कार्य का आधा करता है, तो ए 3 क्षमता है और बी की 2 है, तो 3 और 2, ठीक है, कितना हो गया 5। तो सी जो है वो ए और बी के किए गए कार्य से आधा करता है, तो सी की क्षमता 5/2 हुई और ए की 3 और बी की 2। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए की कितनी थी 3, बी की कितनी थी 2 और सी की कितनी आई 5/2। अब ये 5/2 समझ में नहीं आ रहा है, तो आप तीनों में 2 से गुणा कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, 5/2 का 2 कट जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे 2 3 6, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 कट जाएगा 5, तो न्यू रेशियो आ गया 6 4 5, ए बी सी का 6 4 5 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि सी अकेला 20 दिन में करता है, तो सी का टाइम दिया हुआ है 20 20 पंचे 100, टोटल वर्क 100 आ गया। ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, तो टोटल वर्क को तीनों की क्षमता से डिवाइड कर दीजिए, 6 4 10 5 15 से डिवाइड कर दीजिए, 5 3 15 और ये आपका 20 आया, तो 6 से ही 2/3 आंसर आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। दोस्तों ये 6 क्वेश्चन थे जिसे मैंने आपको टाइप 2 समझाने का प्रयास किया। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया शेयर कर दीजिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। आपसे यही उम्मीद रखता हूँ मैं, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।